Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about the human digestive system. ये क्लास 10th का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब दिस इज़ द माउथ and mouth will open into the a long pipe named esophagus. After esophagus will enter open into the stomach. It is a J-shaped structure. stomach जो है ये किसके अंदर आगे ओपन होगा? in the small intestine highly coiled structure है, very long structure है. एंड ये यहाँ पे आके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ आके क्या हो जाएगी? ये ज्वाइन हो जाएगी. और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स. क्लियर? फिर दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ये इस तरह से ओपन होगी रेक्टम में एंड रेक्टम विल ओपन इनटू द एनस. दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव system. Clear? And from mouth to anus, this complete structure is called alimentary canal. Clear? अगर कोई पूछे alimentary canal में क्या क्या आता है तो माउथ आएगा, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके अंदर आएंगी? alimentary canal के अंदर आएंगी. और ये complete alimentary canal की जो लेंथ है इट इज़ ऑफ 9 मीटर. 9 मीटर इसकी क्या होगी? लेंथ होगी. तो हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फूड जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है. क्लियर? तो देयर आर मैनी स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो जो फर्स्ट स्टेप है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दैट इज द इंजेशन. इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ. इनटेक ऑफ फूड इट मीन्स कि फूड को माउथ में हम रखेंगे, हम 1 बाइट ऑफ फूड लेंगे और उसे माउथ में रखेंगे. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. क्लियर? अब जैसे ही फूड हम माउथ में रखेंगे तो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट मैस्टिगेटिंग द फूड. हम फूड को चबाना शुरू कर देंगे. क्लियर है? तो इंजेशन के बाद में नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है वो क्या आएगा हमारा? जैसे ही हम फूड चबाना शुरू करेंगे हमारी जो माउथ है वहाँ से सलाइवा रिलीज होगा और सलाइवा क्या करेगा? उसके पास सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होगा और वो जो हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होगी उस स्टार्च को क्या करेगा? डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. देखो जो भी हम फूड ले रहे हैं ना, थोड़ा सा इस चीज़ में पढ़ लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो हम फूड ले रहे हैं उस फूड में क्या क्या चीज़ें होंगी. जो भी फूड हम ले रहे हैं ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, फैट्स में ही आ जाता है. ये जो है ना मेनली ये चीज़ें होंगी और वाटर. क्लियर? ये हमारे फूड में होता है. और ये सारी हाई लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम इसको एज अ फूड बाहर से लेते हैं. तो हमारी बॉडी का काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम? इसका काम है कि जो हमने खाना बाहर से खाया है अब वो जो फूड है वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इतने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए भाई? वो टूट जाए सो दैट हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो ईजिली उस स्मॉल मॉलिक्यूल वाले जो फूड है उसको क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके. ये हमारा मेन फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का. क्लियर? तो जो फूड है हमारा, फूड के पास कार्ब्स होंगे, फैट्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे और हमें इन्हीं को ही क्या करना है? डाइजेस्ट करना है. क्लियर? फिर उसके बाद में फर्स्ट स्टेप क्या आया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप आता है डाइजेशन. ठीक है, कि किस तरह से डाइजेशन स्टार्ट होगा. अब व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड molecules into simple soluble
food molecules. Clear? Large insoluble food molecules. ठीक है, जो हम ले रहे हैं दैट आर इनसोल्यूबल. ठीक है, और इनको हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सो दैट हमारी बॉडी इसे क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके. अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं इनको सिंपल मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग क्या आती हैं भाई, अलग अलग एरिया में. जैसे कि देखो माउथ है तो किसी ना किसी चीज़ का कार्ब का या कोई भी, जैसे कि माउथ है, माउथ में मेनली किसका होता है भाई, हमारा जो स्टार्च होएगा उसका डाइजेशन होता है. फिर कुछ एक प्रोटीन का या फैट का उनका स्टमक में होगा. फिर कुछ एक देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. तो स्टेप वाइज स्टेप हम देखते हैं कि किस एरिया में फूड के किस मॉलिक्यूल का डाइजेशन हो रहा है. क्लियर? तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ. तो देख लेते हैं कि माउथ में क्या होगा, डाइजेशन कैसे होगा. तो ए करेंगे इसको, सेकंड पॉइंट का ए जो है इसमें हम क्या लिखेंगे, माउथ. ठीक है, माउथ में ध्यान रखना है फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है एज वेल एज केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. दोनों के दोनों होते हैं. फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड का क्या मतलब हुआ, देखो हमने फूड की बाइट ली तो हमने क्या किया, खाने को विद द हेल्प ऑफ टीथ, हमारा माउथ है या इसको हम बक्कल कैविटी भी कह देते हैं जिसमें टीथ है, टंग है, तो इस सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. तो फिजिकल जो है डाइजेशन फूड का किसकी हेल्प से हो रहा है, हमारे टीथ की हेल्प से हो रहा है. मीन्स कि हमने जो बाइट ली है उसको टीथ की हेल्प से हम उसको टीयर कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं. केमिकल डाइजेशन का मतलब है अब कुछ ना कुछ तो एंजाइम जो है वो काम कर रहा होगा. तो जो हमारा माउथ है, बक्कल कैविटी है, इसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज. और इस सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ये क्या करता है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है. क्योंकि हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ के पास क्या प्रेजेंट है, वी हैव सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ. सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेजिस को सिक्रीट कर रहे हैं. और सलाइवरी अमाइलेजिस क्या कर रहे हैं, स्टार्च का डाइजेशन कर रहे हैं. क्लियर? तो हमारा जो माउथ है उसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही टाइप का डाइजेशन हो रहा है. क्लियर इतनी चीज़? तो अब देखो ये नोट्स बना लेना साथ साथ इसके. तो हम क्या लिखेंगे इसमें माउथ में, कि हमें पता है माउथ में वी हैव द सलाइवरी ग्लैंड्स. तो सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट salivary amylases which digest the starch. वेरी सिंपल. ठीक है, ये क्या करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा. किस में, ये स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा इनटू शुगर. शुगर क्या है, और सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है. तो उसमें इसने क्या कर दिया. अब यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस. तो स्टार लगा के लिख लो, डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन माउथ. कहाँ हो रहा है भाई, माउथ में हो रहा है. ऑलमोस्ट जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च है ना, दैट विल टेक्स प्लेस इन माउथ. कुछ अमाउंट ऑफ जो स्टार्च बच जाती है, जो मुंह में उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो फिर क्या होती है, स्टमक में जाती है नीचे की तरफ विद सलाइवरी अमाइलेजिस. और वहाँ पे जो बचा को जो कुछ भी होगा उसका फिर रेस्ट ऑफ द स्टार्च का वहाँ होगा. लेकिन मेन डाइजेशन स्टार्च का कहाँ हो रहा है, माउथ में हो रहा है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर इतनी चीज़? अब देखो माउथ के बाद वी हैव ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप है. तो माउथ के बाद फूड कहाँ एंटर करेगा, इट विल एंटर इनटू द ईसोफेगस. तो हमने डाइजेशन में फर्स्ट किया माउथ में हमने क्या कर लिया कि हमारे फूड में जो स्टार्च होगी वो डाइजेस्ट हो जाएगी सिंपल फॉर्म में. अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्च के बाद माउथ के बाद बी पार्ट हमारा कौन सा आता है, ईसोफेगस. ईसोफेगस को इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप. इसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं. अब माउथ में जो फूड था ना, वो कुछ तो डाइजेस्ट हुआ, कुछ तो उसमें सलाइवा ऐड हुआ. तो हम कहेंगे जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है दैट एंटर्स इनटू द फूड पाइप.
स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द फूड पाइप। अब फूड पाइप में एंटर हो गया, ईसोफेगस में एंटर हो गया। अब जो ईसोफेगस है ना, ये मस्क्यूलर है, मसल्स हैं इसके पास, सर्कुलर मसल्स, और इस तरह से ये मसल्स हैं इसके पास। और इन मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट होना एंड रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना एंड रिलैक्स होना, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगी, ईसोफेगस से फूड कहाँ आना चाहिए, स्टमक में। ईसोफेगस में कुछ डाइजेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ईसोफेगस बस एक रास्ता है जो क्या कर रहा है, माउथ से फूड को स्टमक में लेके आने में हेल्प कर रहा है। लेकिन ईसोफेगस में किसी तरह का कुछ नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। ईसोफेगस जो है इट इज हाईली मस्क्यूलर, ठीक है। इट हैव, फूड पाइप जो है हमारी, हैव मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल्टरनेटिवली, जो बारी बारी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, लाइक दिस। देखो सपोज करो दिस इज द फूड पाइप, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया, हमारा फूड आ गया। अब इस फूड को नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, इस तरह से एक्सपेंड होंगी, और यहाँ पे हमारा फूड आ गया। अब यहाँ से हट गया। अब ये फूड यहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा तो ये वाली मसल्स क्या होंगी, इस तरह से एक्सपेंड होंगी, और पीछे वाली मसल्स हमारी क्या हो जाएंगी, लाइक दिस, रिलैक्स हो जाएंगी। दिस इज हाउ फूड पास थ्रू द esophagus, and this kind of movement is called peristalsis movement. Very important 1 mark question, peristalsis movement. Clear? What is peristalsis movement? The contraction of, मैं बोल रही हूँ लिख लो, लिखना चाह रहे हो तो, contraction and expansion movement of the wall of food pipe is called peristalsis movement। कि इस ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, so that ये फूड एक जगह से दूसरी जगह पे बस स्टमक तक पहुँच सके, that is called पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। होती क्यों है, क्योंकि ईसोफेगस कैसी बनी हुई है, मस्क्यूलर इन नेचर है, मसल से बनी हुई है, और वो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। क्लियर? अब ईसोफेगस से फूड हमारा कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। तो बी के बाद सी हम क्या करेंगे, स्टमक। नेक्स्ट होगा स्टमक। हम देख लेते हैं कि स्टमक में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो माउथ में था, माउथ में भी है स्लाइवरी अमाइलेसिस, और वहाँ पे हमारे पास फूड क्या हो चुका था, उसके अंदर जो स्टार्च थी वो डाइजेस्ट हो चुकी थी। स्टमक किस तरह का है, इट इज़ जे शेप्ड, और ये जे शेप्ड है, और ज़्यादातर बॉडी की क्या है, मोर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन ये प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब ये जो हमारा स्टमक है ना, इट हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखो किसी भी जगह पे अगर गैस्ट्रिक वर्ड आ गया तो गैस्ट्रिक का मतलब है वो स्टमक से रिलेटेड है। तो स्टमक के पास क्या होते हैं, इट हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम है, वो कुछ ना कुछ जूस या कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। इट हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच, देख लेते हैं ये क्या सिक्रीट करता है, विच सिक्रीट, क्या क्या सिक्रीट करेगा, ये HCl सिक्रीट करेगा, फिर पेप्सिन सिक्रीट करेगा, एंड तीसरा ये क्या सिक्रीट करता है हमारा, म्यूकस। क्लियर? स्टमक के पास ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा म्यूकस इज म्यूकस में चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द फंक्शन, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन द स्टमक। तो HCl जो है इसका स्टमक में 2 काम होते हैं। पहला फंक्शन तो HCl का ये है, इट इज़ हाईली, HCl है तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। एसिडिक होने की वजह से जो भी हमने फूड लिया है उस फूड के अंदर जो भी जर्म्स होंगे, उन जर्म्स को, बैक्टीरियाज को किल करने का काम किसका है, हमारे HCl का है। तो HCl जो है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, इसका रोल लिख रही हूँ मैं HCl का, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एंड दूसरा क्या करेगा, एसिडिक इन नेचर एंड किल जर्म्स।
जर्म्स कहाँ होंगे भाई, जर्म्स कहाँ होंगे, जो फूड हमने लिया है अगर उस फूड में जर्म्स हैं तो उनको ये क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। ये तो था HCl का पहला काम, पहला रोल। 2 मार्क या 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl। फर्स्ट रोल इज इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट किल्स द जर्म्स। और दूसरा रोल इसका क्या है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है, अगेन कौन सिक्रीट करता है, स्टोमक ही तो सिक्रीट कर रहा है। ये पेप्सिन, जब तक कि पेप्सिन को एसिडिक पीएच नहीं मिलेगी ना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं होगा, तब तक पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। तो HCl ने दूसरा काम करना है, ये इस पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, एसिडिक पीएच प्रोवाइड करवा रहा है, सो दैट ये एक्टिव होके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कर सके। तो सेकंड है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन टू एक्टिवेट, ताकि पेप्सिन जो है वो अपना एक्टिवेट होके अपना काम कर सके। क्लियर। अब उसके बाद में ये तो था HCl का फंक्शन। अब सेकंड हम किसका फंक्शन करेंगे, नेक्स्ट हम फंक्शन करेंगे पेप्सिन का। तो व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है इट इज it is an enzyme that help in the digestion of the protein। क्लियर। तो पेप्सिन किस में हेल्प कर रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये किसकी हेल्प कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अगेन यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन स्टमक। लिख लेना स्टार लगा के, प्रोटीन is digested in stomach। क्लियर। ये कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है। दूसरा, अब देखो पेप्सिन का काम पता चल गया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा है, ये स्टमक की जो वॉल है ना, इस स्टमक की इस वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, म्यूकस का। किससे प्रोटेक्ट करेगा, क्यों प्रोटेक्ट करेगा। अब HCl क्या है, इट इज़ हाईली एसिडिक। अब अगर यहाँ HCl सिक्रीट हो रहा है अगर इस स्टमक में, तो ये HCl एसिडिक होने की वजह से स्टमक की इनर वॉल को ख़राब करेगा या नहीं करेगा, एसिड है बिल्कुल ख़राब करेगा। अब इसकी वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक के पास ग्लैंड होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। और ये जो म्यूकस है ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अपनी स्टमक की वॉल को। किससे प्रोटेक्ट करेगा, HCl से प्रोटेक्ट करेगा। तो लिख लेना है, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। वेरी सिंपल। क्लियर। HCl से ये क्या कर रहा है अभी, स्टमक की वॉल को खराब होने से बचा रहा है। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो जो HCl है एसिडिक है, हमारे स्टमक की वॉल को क्या कर देगा, उसकी इनर लाइनिंग को इरोज कर देगा, खराब कर देगा, जिसकी वजह से हमें अल्सर्स हो जाएंगे। क्लियर इतनी चीज़। नेक्स्ट, स्टमक के बाद में हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में जब फूड है विद एंजाइम से मिक्स और सारी चीज़ है, तो उस टाइम के जो फूड होता है ना, दैट फूड इज कॉल्ड चाइम। जो फूड स्टमक में आ चुका है ना, दैट फूड इज कॉल्ड, और ये कैसा होगा, चाइम इज अ एसिडिक अनडाइजेस्टेड फूड। 1 मार्क क्वेश्चन। चाइम क्या होता है, इट इज अ एसिडिक अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है। क्लियर इतनी चीज़, क्योंकि प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन हो चुका होता है इस जगह पे। अब स्टमक के बाद में, अब इसके बाद में ये जो हमारा चाइम बन चुका है जिसकी एसिडिक पीएच है, ये अब किसकी जगह कहाँ एंटर कर जाएगा, इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डी अब क्या आया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ स्टमक से जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड आया है जो एसिडिक इन नेचर है, इट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब क्या लिखेंगे, पार्शली डाइजेस्टेड food enters into small intestine। क्लियर।
हो गया एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की एक बात याद रखनी है, कितनी है अभी 6.5 मीटर लॉन्ग होती है एंड इट इज़ हाईली क्वाइल्ड। अब ना यहाँ से क्वेश्चन आता है बेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम कंपैरिजन करें तो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है। हाँ, अगर हम करें साइज की बात, साइज में कौन बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें डायामीटर की तो डायामीटर में कौन बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर क्या है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा है। देखो डायग्राम में भी पता चल रहा है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसका डायामीटर कितना है और इधर देखो इसका डायामीटर कितना है, क्लियर है। तो इस वजह से, लेकिन देखो नाम उल्टे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तो है लेकिन साइज जो है इसका बड़ा है, डायामीटर क्या है इसका छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, साइज छोटा है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बट इट्स डायामीटर इज लार्ज, क्लियर इतनी चीज। अब उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है इट वेरी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, वेरी करती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड है ना दैट इज टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर इतनी चीज़ भाई, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 2 ग्लैंड्स के सिक्रीशन आते हैं। कितने ग्लैंड्स के सिक्रीशन आते हैं भाई, 2 ग्लैंड्स के। अब इस जगह पे यहाँ पे तो हमारा होता है लीवर इस एरिया में, तो यहाँ पे इस तरह से वी हैव द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है और जो हमारा लीवर है वो भी अपना सिक्रीशन कहाँ डाल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल रहा है। 1 सेकेंड, सॉरी, क्लियर इतनी चीज। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके पास 2 ग्लैंड्स के सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। अब वो 2 ग्लैंड कौन कौन से है जिनका ये सिक्रीशन रिसीव कर रही है, पहला ग्लैंड है हमारा लीवर एंड दूसरा ग्लैंड है हमारा पैनक्रियाज, क्लियर। लीवर जो है इसका काम है बाइल जूस सिक्रीट करना, क्लियर। लीवर जो है इसका काम है बाइल जूस को सिक्रीट करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। अब बाइल जूस ये ग्रीनिश येलो इन कलर होता है। इसका पहला फंक्शन है, रोल बाइल जूस का ये है, स्टमक से जो एसिडिक फूड आया था उस एसिडिक फूड को ये एल्केलाइन फूड में कन्वर्ट कर देता है, एल्केलाइन फूड। अब एसिडिक टू एल्केलाइन का मतलब क्या हुआ, देखो स्टमक में HCl था तो उसने उस फूड में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ा के उसकी pH क्या कर दी थी, एसिडिक कर दी थी। लेकिन जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में आएगा तो इंटेस्टाइन में आते ही गाल ब्लैडर अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो लीवर है वो अपना बाइल जूस सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा, एसिडिक फूड इज कन्वर्टेड इनटू द एल्केलाइन। इट मींस कि अब फूड की pH कैसी हो जाएगी, एल्केलाइन हो जाएगी। ये तो था बाइल जूस का पहला फंक्शन, फर्स्ट रोल। सेकंड रोल क्या होता है इसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इट मीन्स कि जो फैट के बिग ड्रॉपलेट्स है ना उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फैट को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फिर आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करेगा, ये अमाइलेज एंजाइम को सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम को सिक्रीट करता है एंड लाइपेज एंजाइम को सिक्रीट करता है। अमाइलेज क्या करेगा, अगर कुछ थोड़ा बहुत स्टार्च बच चुका है फूड में जो कि अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, अगर कुछ अमाउंट ऑफ अगर प्रोटीन बच चुका है उसको सिक्रीट कर, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। लाइपेज क्या करेगा, जो लिपिड्स हैं अगर वो बच चुके हैं, उनका डाइजेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको डाइजेस्ट
डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। दूसरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके खुद के पास भी क्या होते हैं, अपने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये खुद जो है इसके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये खुद एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। और जो इसमें लिखेंगे इट ऑल्सो सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस जो हैं उनका काम क्या होगा, अब जो भी लास्ट में जो भी कुछ बच चुका है जिसका अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट करेगा। अगर प्रोटीन बच चुके हैं तो उनको सिंपलर फॉर्म अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। फैट्स बच चुकी हैं तो उनको ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में। अब ये सारी की सारी ही ऐसी फॉर्म है जो कि सोल्यूबल है और हमारी बॉडी ईजिली इन फॉर्म्स को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इनसोल्यूबल और नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म से, जो कि ये थी प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो कि हमारी बॉडी ईजिली अभी नहीं कर पा रही थी डाइजेस्ट, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से क्या हुआ, इनको हमने और छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बांट दिया, जिससे क्या हुआ कि ये जो है सिंपलर फॉर्म्स जो हैं इनको अब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो इजीली क्या कर सकती हैं, डाइजेस्ट कर सकती हैं। अब हमारा जो है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किस जगह पे होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी है यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो सोल्यूबल फॉर्म्स हैं ये ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में चली जाएंगी और वहाँ पे बॉडी जो है वो इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर इतनी चीज़। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का और भी काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किस जगह पे होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो कंप्लीट डाइजेशन भी कहाँ हो रहा है फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो रहा है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इट हैज़ विलाई, ठीक है, इसके पास क्या होती है, विलाई। व्हाट आर विलाई, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, which increase the surface area of स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। देखो सपोज करो दिस इज द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके पास इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी लाइक दिस। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का क्या काम है, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, सो दैट रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैन टेक्स प्लेस। अब जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एब्जॉर्ब होने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, फोर्थ, एसिमिलेशन ऑफ द फूड। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स यूज करना फूड को। अब जो ब्लड है वो क्या करेगा, इट कैरीज द ब्लड कैरीज डाइजेस्टिव एंड dissolved food to all body parts। क्लियर, जहाँ पे क्या होगा, इनका एसिमिलेशन हो जाएगा, अच्छी तरह से ये क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। एब्जॉर्ब होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। फूड ले रहे हैं उसका काम ही क्या है, हमें एनर्जी मिले, सो दैट हम अपने दिन के जो काम है सारे रोज मलाल के वो सारे काम हम कर सके। ठीक है, तो एसिमिलेशन हो चुका है हमारे फूड का। अब जो भी कोई एक्स्ट्रा फूड होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ स्टोर हो जाएगा, इन आवर लीवर। क्लियर इतनी चीज, एक्स्ट्रा जो फूड है ग्लाइकोजन की फॉर्म में किस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे लीवर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में जो जितना भी डाइजेस्टेड फूड था वो सब हमारा काम हो गया। अब कुछ ऐसा फूड भी होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, तो फिफ्थ हमारा क्या होगा, इजेशन। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, इजेशन। क्लियर। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे।
लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ईजेशन, व्हाट इज ईजेशन? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग फीसिस इज कॉल्ड ईजेशन, ठीक है। फीसिस का मीन्स क्या हुआ? फीसिस मीन्स जो वेस्ट है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ईजेशन बोलते हैं। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ से होता हुआ, फिर इस एरिया से होता हुआ कहाँ आएगा? हमारे रेक्टम के पास आएगा। रेक्टम जो है ना, इट टेम्परेरली स्टोर द फीसिस जो है उनको टेम्परेरली रेक्टम स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद में एनस से क्या हो जाएगा? ये एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आती है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, स्टार लगा के लिख लेना। अब अनडाइजेस्टिव फूड में जितना भी वाटर होगा ना, वो सारा का सारा वाटर जो दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। द वॉल ऑफ large intestine absorb most of the water from the undigested food। क्लियर? 1 मार्क क्वेश्चन की पानी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है अनडाइजेस्टेड फूड में से? तो कौन कर रहा है? हमारी कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? इसी के साथ ही बच्चों हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। बच्चे इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की होती है वो सारे मैंने बता दिया। या तो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको इसमें डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, और जितनी भी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं ना, वो सारी अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो इस टॉपिक में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूट गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।